Namaskar bachcho. Let's start with the chapter The French Revolution. Today we will learn or discuss about the role of the middle class and about the philosophers. Now, in the 18th century, there is a witness of the emergence of new social group and it was termed as middle class. एक नया सोशल ग्रुप जो था वो सोसाइटी के अंदर उभर कर आ रहा था जिसे कि मिडिल क्लास कैटेगरी में रखा गया. नाउ दीज मिडिल क्लास पीपल दे वर स्टार्टेड एनविसेजिंग मीन्स दे वर स्टार्टेड इमेजिनिंग. वो एक ऐसी सोसाइटी की कल्पना करने लगे जहाँ पर कि देयर इज एन एंड टू प्रिविलेजेस, यानी जो प्रिविलेजेस दी जाती थी. Who were getting those privileges? It was getting by these first and second estate, यानी जो nobles थे, जो clergy थे, इनको ये privileges दी जा रही थी. तो ये जो middle class group था, ये एक ऐसी society या ऐसे उसको imagine करने लगे जहाँ पे कि उन्होंने ये सोचा कि ये जो privileges हैं ये बंद हो जाएंगे. Okay? Now these middle class were educated, wealthier and having new ideas. Now these middle class, they were educated, wealthier and they were having new ideas. How did these middle class become prosperous? See, इनको ये पैसा जो है ये किस तरह से wealthier बने या किस तरह से prosperous हुए? Actually they earned the money from the overseas trade. They were trading manufactured goods like woolen and textiles, and they were trading to overseas countries by exporting them or these products. Either they were exporting these products or it was bought by the richer section of the society. ये किस चीज़ का ट्रेडिंग करते थे? ये वुलन एंड सिल्क टेक्सटाइल्स का ट्रेडिंग करते थे, या तो ये इसको एक्सपोर्ट किया करते थे या फिर सोसाइटी के अंदर जो रिचर सेक्शंस थे वो इनसे खरीदा करते थे. इन दिस वे दे बिकेम प्रॉस्परस. इस तरह से जो है ये प्रॉस्परस हुए और उन्होंने अपने आप को एजुकेट किया और इस तरह से इनके अंदर एक न्यू आइडियाज उभर कर आए. Now these middle class, they believed that first of all, as I told you, that these middle class group, they were educated, and that is why they believed that no group in society should be privileged by birth. Okay, so इनका क्या मानना था कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एजुकेटेड थे, इसीलिए इनका ये मानना था कि सोसाइटी के अंदर ऐसा कोई भी ग्रुप जो कि जिनको की बर्थ के बेसिस पे जिन्हें की प्रिविलेजेस दिया जाता था. इन फ्रेंच सोसाइटी हु वर गेटिंग दीज प्रिविलेजेस, क्लर्जी एंड नोबल्स. तो क्लर्जी की फैमिली में अगर कोई है पैदा होता है या नोबल्स की फैमिली में कोई पैदा होता है तो उनको जन्म से ही ये प्रिविलेजेस दिए जाते थे. सो दैट इज वाई दीज मिडिल क्लास ग्रुप दे वर अगेंस्ट ऑफ दीज थिंग्स. ओके, सो व्हाट दे वर बिलीविंग, they believed that the society should be based on merits. यानी कि अगर किसी को सोसाइटी के अंदर कोई सोशल पोजीशन दी जाती है या कोई पदवी दी जाती है, इट मस्ट बी डिपेंडेंट ऑन देयर क्वालिटीज, यानी कि वो जो है उनकी क्वालिटी पे डिपेंड होनी चाहिए, यानी उनके मेरिट्स पे डिपेंड होनी चाहिए. अगर उसमें ये योग्यता है देन ओनली ही शुड गेट दैट सोशल पोजीशन इन द सोसाइटी. So what these middle class started envisaging? They started envisaging that the society should be based on freedom, equal laws and equal opportunities. ओके, यानी कि ये जो है सोसाइटी के अंदर इस तरह की चीज़ों को इमेजिन करने लगे जहाँ पे कि उन्होंने देखा कि सोसाइटी ऐसी सोसाइटी जहाँ पे लोगों को फ्रीडम दिया जा रहा है, इक्वल लॉज मिल रहे हैं एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं. इस तरीके से उन्होंने एक सोसाइटी की सोच रखी. ओके, और इसी आइडियाज को किसने कैरी फॉरवर्ड किया? इट वाज फॉरवर्डेड बाय द फिल. नाउ द रोल ऑफ फिलोसोफर्स, द आइडियाज ऑफ मिडिल क्लास पुट फॉरवर्डेड बाय दीज फिलोसोफर्स ओनली. जो भी सोच थी, जो भी थिंकिंग थी मिडिल क्लास की, इन्हीं आइडियाज को आगे बढ़ाया. किसने बढ़ाया आगे? फिलोसोफर्स ने. लाइक जॉन लॉक, 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट. जॉन लॉक, जीन जैक्स रूसो एंड मॉन्टेस्क्यू, these are some of the examples of philosophers. What ideas they had given?
first of all, we'll learn about the John Locke. John Locke, he wrote a book, Two Treatises of Government. इसमें इसने क्या बताया? He refused the doctrine of divine and absolute right of monarch. इसने किस चीज के अगेंस्ट जो है बात कही? ये जो राजा के पास जो सारा कंट्रोल होता था, एब्सोल्यूट राइट होता था, उसके अगेंस्ट था. इसका मानना था कि किसी एक के पास सारा कंट्रोल नहीं होना चाहिए. वाई ही वॉज अगेंस्ट ऑफ दैट? बिकॉज ही वॉज सेइंग दैट इफ एनीवन इज हैविंग ऑल द कंट्रोल्स और ऑल द पावर्स, ही कैन मिस यूज दोज पावर्स. ठीक है, अगर किसी एक के पास अगर सारी ताकतें दे दी जाएं तो वो उन पावर्स का मिसयूज कर सकता है. दैट इज वाई ही रिफ्यूज द डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ monarch, which was he had written in his book, which is called as Two Treatises of Government. अब जॉन लॉक के ही आइडियाज को इट वॉज कैरी फॉरवर्डेड बाय जीन जैक्स रूसो. इन्हीं के इन विचारों को आगे बढ़ाया जीन जैक्स रूसो ने भी. एंड व्हाट वाज द नेम ऑफ हिज बुक? सोशल कॉन्ट्रैक्ट. इन्होंने कौन सी किताब लिखी थी? सोशल कॉन्ट्रैक्ट. एंड व्हाट आइडिया प्रपोज्ड बाय हिम? उसने कौन सा आइडिया दिया था? इन्होंने कहा था कि दैट गवर्नमेंट शुड बी बेस्ड ऑन सोशल कॉन्ट्रैक्ट. गवर्नमेंट जो है, जो सरकार जो है, वो किस पे बेस्ड होनी चाहिए? सोशल कॉन्ट्रैक्ट पे बेस्ड होनी चाहिए. बिटवीन हूम? बिटवीन पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव. यानी एक ऐसी सरकार जिसमें कि जिनका कि सोशल जो कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट पे बेस्ड होना चाहिए. और ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है ये किसके बीच में होना चाहिए? लोग और उनके जो रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है, उनके बीच में ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए. नाउ नेक्स्ट जो फिलोसोफर थे, हिज नेम वॉज मॉन्टेस्क्यू एंड ही रोट द बुक द स्पिरिट ऑफ लॉ. ओके, वेयर ही प्रपोज द आइडिया ऑफ, क्या आइडिया प्रपोज किया था उन्होंने? द डिविजन ऑफ पावर. नाउ हियर इन हिज बुक द स्पिरिट ऑफ लॉज, Montesquieu proposed a idea. He proposed an idea. What was his idea? That the government should be divided into different organs. ठीक है, यानी कि पावर्स का डिवीजन किया जाना चाहिए. मॉन्टेस्क्यू ने कहा कि सरकार को अलग अलग ऑर्गन्स में डिवाइड किया जाना चाहिए जिससे कि पावर्स का मिसयूज नहीं हो. सो दैट इज वाई ही प्रपोज द आइडिया वेयर ही डिवाइडेड द पावर्स बिटवीन लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. ओके, जैसे कि हमारे यहाँ पे हमारे कंट्री में हम जो फॉलो करते हैं. So these ideas which were given by these philosophers, like we read about the John Locke, Rousseau and Montesquieu. तो ये जो ideas थे जो इन philosophers ने दिए थे, these ideas were started discussing over there intensively in saloons and coffee houses. यानी इन ideas को जो है बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जाने लगा where in the saloons and coffee houses. And how these ideas being spreaded over there? थ्रू बुक्स एंड न्यूज़पेपर्स. ये आइडियाज़ जो हैं वहाँ पर किस तरह से स्प्रेड किए जाने लगे? बुक्स एंड न्यूज़पेपर्स के ज़रिए. एंड इस तरीके से लोग जो हैं इन नए नए विचारों के बारे में समझने लगे और अवेयर होने लगे. नाउ दोज हु वर नॉट एबल टू रीड एंड राइट, जो लोग पढ़ लिख नहीं सकते थे यानी जो कि इलिटरेट थे, ऐसे आइडियाज, दीज आइडियाज वर फ्रीक्वेंटली रेड अलाउड इन ग्रुप्स. तो ऐसे आइडियाज को जो है ग्रुप्स में पढ़ा जाने लगा जोर जोर से, जिससे कि इन आइडियाज का बेनिफिट इन लोगों को भी मिल सके. Okay, so these ideas were frequently read aloud over there so that these people could also get the benefit of these ideas. Okay, and how these were how these ideas were spreading among the middle class group. In this way only, whatever ideas which they got from the newspapers or books, these were discussed over there in the groups, and those who were unable to read or write, these ideas were frequently read aloud in such groups. And why they were reading, क्यों इस तरह से पढ़ के सुनाते थे? So that they also get the benefit of this. Now there is a news. अब इस तरह से एक खबर फैली वहाँ पर during 18th century, and what was that news? That the Louis XVI was planning to impose for further taxes. ठीक है, अब यहाँ पर जो है इन लोगों को खबर पता चली कि लुई 16
जो कि वहाँ का राजा था, ही वॉज प्लानिंग टू इम्पोज फर्दर टैक्सेस, यानी वो और भी ज़्यादा टैक्सेस बढ़ाने वाला है. एंड वाई ही वॉन्टेड टू इम्पोज फर्दर टैक्सेस ऑन देम? टू मीट देयर एक्सपेंसेस, ठीक है, ऑफ द स्टेट, यानी सरकार के जो खर्चे हैं उसको पूरा करना था. दैट इज़ वाई ही वॉन्टेड टू इम्पोज टैक्सेस ऑन देम. नाउ अब ये जो टैक्स वो बढ़ाने वाला था, इसका बर्डन किस पे जाने वाला था? थर्ड एस्टेट. सो ऑब्वियसली व्हाट विल हैपन अमंग देम? वैसे ही उनको उनके अंदर एक नया एनलाइटमेंट आया था, एक अवेयरनेस आई थी, और दूसरा लुई 16 ने और उनको भड़का दिया. एंड दैट इज़ वाई ओनली दीज पीपल शोइंग देयर एंगर, दे वर protesting against the system of privileges. Okay, it generated their anger, यानी इन्होंने इनके गुस्से को और भड़का दिया और इस लोगों ने इसका प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया against the system of privileges. Now in next class we will learn about the outbreak of a revolution. Bye.